अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो क्या होता है? जब दो क्वांटिटीज जो कि सेम टाइप की हों, जब उनका हम आपस में कंपैरिजन करते हैं कि एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ टाइम्स आई हुई है, तो उसको हम रेशियो कहते हैं। जब हम RS40 और RS50 दोनों सेम टाइप की, RS रुपीज हैं दोनों, इनका जब हम आपस में कंपैरिजन करते हैं कि एक में दूसरी कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, और इसके लिए पहली शर्त ये है कि जो क्वांटिटीज हैं वो एक ही टाइप की होनी चाहिए, उनमें मुख्तलिफ चीज़ें ना हो। जिस तरह एप्पल का हम बनाना के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, एप्पल के लिए लाजमी है कि एप्पल का ही कंपैरिजन एप्पल के साथ ही हो, रुपीज़ का कंपैरिजन रुपीज़ के साथ ही होगा, एप्पल के साथ नहीं होगा। रेशियो को लिखते हैं 40/50 या 4:5 इस तरीके से। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। जिस तरह 5:15 और 7:21। 5 में 15 3 टाइम्स आ रहा है और 7 में 21 3 टाइम्स आ रहा है। 1:3 और यहाँ पे भी 1:3 बन रही है, दोनों आपस में इक्वलेंट है, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। और प्रोपोर्शन में जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होती है उसे एक्सट्रीम, और जो सेकंड और थर्ड टर्म होती है उसे मीन कहते हैं। Question है, concrete consists of cement, sand and screening in the ratio 1:4. What is the percentage of sand mix? ये कहा है कि कंक्रीट जिसमें सीमेंट, सैंड और स्क्रीनिंग है, जिनमें रेशो 1, 5 और 4 है, ये बताना है कि परसेंटेज ऑफ सैंड मिक्स, इसमें सैंड की कितनी परसेंटेज है। सैंड की परसेंटेज यहाँ पे 5 है। सबसे पहले रेशो 5 है, हमने परसेंटेज बतानी है। सबसे पहले जो रेशो है उनको आपस में ऐड कर देंगे। सम ऑफ रेशो क्या बन रहा है? वो है 1 + 5 + 4, ये 10। इसमें सैंड की रेशियो जो है ये 5 है। 5/10, 10 जो टोटल रेशियो बनी है उस पर डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई बाय 100। 10 to the 10 10 are 100 और 5 10 are 50। ये 50% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिटी 90% ऑफ अ पॉपुलेशन ओन्स अ कार। कि एक सिटी है जिसमें 90% जो पॉपुलेशन है उसमें उनके पास कार है, 15% ओन्स मोटरसाइकिल, और उनमें से 90% के पास कार है और 15% के पास मोटरसाइकिल है। एंड एवरीबॉडी ओन्स वन और द अदर और बोथ, और उनमें से हर एक के पास एक यानी मोटरसाइकिल और कार, ये दोनों है। हमने ये बताना व्हाट इज परसेंटेज ऑफ मोटरसाइकिल ओनर टू हु ओन्स अ कार। टू हु ओन्स अ कार, हमने ये बताना है कि जो मोटरसाइकिल ओनर्स जिनके पास कार भी है उनकी परसेंटेज कितनी है। ऑप्शन है 15%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 75% और ऑप्शन डी है 33.5%। सबसे पहले जो पॉपुलेशन है 90%, जिनके पास कार है वो 90%, प्लस जिनके पास बाइक है 15%, और उनमें से माइनस कर देंगे जिनके पास बाइक और कार दोनों है, हम माइनस कर देंगे। या हमें नहीं पता कितने हैं, इनको हम ए से या किसी भी नंबर से डिनोट करते हैं। और टोटल पॉपुलेशन जो है वो 100% होती है। इसमें से जो दोनों क्वांटिटी हैं ये आपस में बराबर होंगी, 100% है। इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे 105% माइनस ए इज इक्वल टू 100%, इनको माइनस कर देंगे, ए उस तरफ आ जाएगा, 100% में से माइनस कर देंगे। 105 माइनस 100 इज इक्वल टू ए, 5%। ए की वैल्यू 5% बन रही है, तो ये 5% जो बाइक के जो है वो 15% है, उसमें रेशो ले लेंगे इसके 5/15, तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 33.5%। जिसका ऑप्शन डी है 33.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बिजनेस पार्टनर्स शेयर्स है प्रॉफिट ऑफ ₹24,000 के 3 बिजनेस पार्टनर हैं और उनका जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 24,000 मिल रहा है। इन द रेशियो 5:4:3 उनकी रेशियो है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लीस्ट शेयर, ये बताना है कि जो सबसे कम शेयर है उसको कितनी प्रॉफिट मिलेगा या कितना रुपीज मिलेगा।
फर्स्ट ऑप्शन है 6000, सेकंड है 8000, थर्ड है 10,000 और फोर्थ है 1200। सबसे पहले तो सम कर देंगे इनकी रेशियो को 5 + 4 + 3 12। ये सम ऑफ रेशियो आ गया इसका 12 आ गया। और सबसे लीस्ट शेयर जो है वो 3 है, 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 / 12 मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000। 12 2 are 24, 2000, 3 2000 are 6000। 6000 इसका आंसर है जो कि ऑप्शन ए है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ a रेशियो b इज 9:7 देन a + b इज। अगर a रेशियो b 9:7 है तो a + b क्या होगा? इसके लिए ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 63 और ऑप्शन डी नॉट पॉसिबल दे रहे हैं। इस सवाल में ए और बी की रेशियो 9:7 है। हम रेशियो में अगर 9:7 ए की वैल्यू 18 लें और बी की वैल्यू 14 लें तो ये 9:7 बन रहा है। लेकिन इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे a + b तो ये 32 बन जाएगा। 32 यहाँ पे ऑप्शन ही कोई नहीं है। इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू 36 और 28 लें, 28 लेते हैं, एज्यूम करते हैं हम कि इनकी वैल्यू ये है, क्योंकि 9:7 रेशियो हमने सेम करनी है, वैल्यू तो कोई भी हो सकती है। तो ये इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 64 बन रहा है। यहाँ पे 64 का ऑप्शन ही कोई नहीं। इसी तरह इसकी कोई खास पॉसिबल वैल्यू नहीं है। 9:7 है, रेशियो में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो कि इसका आंसर सेम नहीं आ रहा, इस वजह से ये नॉट पॉसिबल हो रहा है। क्वेश्चन है रेसिपी रिक्वायर 13 ग्राम ऑफ शुगर एंड 18 ग्राम ऑफ फ्लोर। एक रेसिपी है जिसमें 13 ग्राम ऑफ शुगर और 18 ग्राम ऑफ फ्लोर यूज हो रहा है। इफ ओनली 100 ग्राम ऑफ शुगर इज यूज्ड हाउ मच फ्लोर टू द नियरेस्ट ग्राम शुड बी यूज्ड। अगर 100 ग्राम ऑफ शुगर यूज हो रही है तो हमने ये बताना है कि उसमें फ्लोर कितना यूज होगा। ऑप्शन है 167.3, ऑप्शन बी है 138.13, ऑप्शन सी है 144.5 और ऑप्शन डी 178.12। 13 ग्राम ऑफ शुगर और 18 ग्राम ऑफ फ्लोर है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि शुगर जितना हम ज्यादा करेंगे उसी तरह फ्लोर भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा। तो 100 ग्राम है तो हमने ये बताना है कि फ्लोर कितना होगा। 13/18 = 100/x। इसको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 13x = 18 × 100। 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x = 1800 / 13। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 138.46 जो कि ऑलमोस्ट नियर है 138.13 है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ जेट ट्रेवल्स 1280 किलोमीटर इन 2 आवर्स हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5.5 आवर्स एट द सेम स्पीड। अगर एक जेट पर 80 किलोमीटर 2 आवर्स में ट्रेवल कर रहा है तो हमने ये बताना है कि 5.5 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर उसकी स्पीड जो है वो सेम रहे। ऑप्शन है 2100, ऑप्शन बी है 3300, ऑप्शन सी है 2700 और ऑप्शन डी है 3520। ये भी सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। 1280 डिवाइडेड बाय 2 डबल प्रोपोर्शन x by 5.5। यहाँ पे देखें स्पीड उसने 1280 दी हुई है तो यहाँ पे हमने स्पीड फाइंड करनी है और यहाँ पे इसका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स दिए हुए और यहाँ पे भी 5 आवर्स दिए हुए हैं। डायरेक्ट रिलेशन है, इस वजह से ये सेम ऊपर स्पीड वाला ऊपर आएगा और टाइम नीचे आ जाएगा। इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1280 मल्टीप्लाई बाय 5.5 = 2x। 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 1280 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 2 640 और 640 को जब 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3520 इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:5 कि अगर एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 3:5 है
एंड द क्लास कंटेन 24 स्टूडेंट, और उस क्लास में 24 स्टूडेंट है। हाउ मेनी एडिशनल बॉयज वुड हैव टू एनरोल टू मेक द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स 1:1। हमने ये बताना है कि और कितने बॉयज को एडमिशन लेना होगा ताकि वो बॉयज और गर्ल्स की तादाद इक्वल हो जाए, 1:1 आपस में, गर्ल्स और बॉयज आपस में इक्वल हो जाए। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 12। बॉयज और गर्ल्स की तादाद जो रेशियो है, सम ऑफ रेशियो वो है 3 + 5 8, और जो बॉयज की तादाद है, जो ये 24 दी है उसमें से बॉयज की तादाद है 3/8 × 24, ये 9 बॉयज बन रहे हैं। और जो गर्ल्स हैं वो 5:1 की 5/8 × 24, 5 3 15 गर्ल्स हैं यहाँ पे, 9 बॉयज और 15 गर्ल्स। अब इनकी तादाद को आपस में बराबर करने के लिए 9 बॉयज पहले से हैं तो 6 और हम बॉयज करेंगे तो गर्ल्स और बॉयज की तादाद आपस में 15 9 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, तो उसके लिए हम 6 मजीद बॉयज को इसमें ऐड करेंगे तो 15 और 15 दोनों आपस में, 15 बॉयज और 15 गर्ल्स आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी 1:1 हो जाएगी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन प्रोड्यूसेस 1280 पार्ट्स इन 16 आवर्स। एक मशीन 1280 पार्ट्स बना रही है 16 घंटों में। हाउ मेनी पार्ट्स वुड इट मेक इन अ वर्किंग वीक ऑफ 44 आवर्स। ये बताना है कि अगर 44 आवर में मशीन चले तो वो कितने पार्ट्स बनाएंगे। ऑप्शन ए 2530, ऑप्शन बी है 3520, ऑप्शन सी है 2122 और ऑप्शन डी है 3960। सबसे पहले तो इसमें रेशो ले लेंगे 16 घंटे और 1280 पार्ट्स ये बना रही है, और 44 घंटे हों तो कितने पार्ट्स बनाएंगी ये हमें बताना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इस वजह से सेम जो क्वांटिटीज है वो सेम आएंगी। 16 घंटे हैं तो 44 घंटे आपस में सेम नोमिनेटर में आएंगे, और 1280 पार्ट्स हैं और यहाँ पे हमने पार्ट्स बताने तो ये डिनोमिनेटर में आएंगे। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16x = 1280 × 44। 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x = 1280 × 44 / 16। 16 80 और 1280 और 80 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एवरेज के बारे में होगा, जो कि इंतहाई अहम चैप्टर है।